प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए योगी सरकार ने नई पॉलिसी जारी कर दी है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए, उसको लेकर योगी सरकार एक सख्त कानून भी लाने जा रही है, जिसमें प्रावधान होगा कि अगर किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी और साथ में 1 करोड़ रुपए पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि इस नई पॉलिसी से क्या परीक्षाओं में धांधली रुकेगी, कि जिस तरीके से परीक्षाएं कैंसिल हुई धांधली को लेकर। तो एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें मसलन ये है कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। साथ में जहां भी जिस सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहां उस सेंटर को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा परीक्षा आयोजित करने का। आपको लगता है कि इस पॉलिसी के आने से ये प्रभावी होगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पॉलिसी आने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे जो नकल होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि पहले एक ही कंपनी को दिया जाता था पेपर बनाने के लिए, अब शायद 4 कंपनियों को दिया जाएगा और 5 घंटे पहले सेंटर को भेजा जाएगा। किस सेंटर में कौन से सेट जाएंगे 5 घंटे पहले डिसाइड होगा। और बाकी जो परीक्षार्थी उनको भी काफ़ी सफलताएँ होंगी, क्योंकि पहले काफ़ी दूर सेंटर होते थे, अब 10 किलोमीटर के अंदर सेंटर होंगे तो उनको भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, आपने देखा कि यूजीसी नेट की परीक्षा कल कैंसिल कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 7-8 सालों में तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें धांधली की बात सामने आई। जी, सरकार की छवि पर असर तो पड़ता है, लेकिन पहली ये सरकार है जिसने इस पर एक्शन इतना तगड़ा लिया है और बाकी कोई सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती थी। अब तो चाहे जो भी हो, सरकार का क्यों ना व्यक्ति हो, सरकार ने साफ कह दिया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज योगी सरकार ने जो नई पॉलिसी जारी की है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, योगी जी ने जो निर्देश जारी किया है और इसको लेके परीक्षा को लेके बहुत चर्चित में है, हिंदुस्तान का ये बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। और देखा जाए तो छात्रों के फ्यूचर का, करियर का सवाल होता है। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने जो पॉलिसी बनाई है वो काबिल तारीफ़ है, कि जिस हिसाब से उन्होंने 10 किलोमीटर के अंदर दायरे के अंदर रेलवे स्टेशन हो जाना चाहिए और आपका बस स्टैंड होना चाहिए, कोषागार होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। दूसरी चीज़, किसी भी तरह के डिवाइस नहीं लेके जा सकते। आधे घंटे पहले शिक्षकों की इसके अंदर ड्यूटी लगेगी, ठीक। चारों तरफ जो भी प्रेस होगा, प्रेस प्रिंटिंग होगा, उसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा, मोबाइल अलाउ नहीं होगा। उसके अंदर टोटली सरकारी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके अंदर 1 साल तक की रिकॉर्डिंग सेविंग की जाएगी। तो ये जो पहल की जा रही है, और प्लस एक चीज़ और काबिल तारीफ़ कि 4 एजेंसियाँ गोपनीय तरीके से काम करेंगी, जिन एजेंसियों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होगी, और अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से पेपर छपेंगे, और प्लस 50% स्टाफ बाहर का होगा। ये पॉलिसी जितनी बनाई है और बहुत मतलब पूरा हाईटेक कर दिया गया है। इसके अंदर हाईटेक क्या है, कोई भी शिक्षक कोई भी परीक्षा केंद्र पे आएगा, उसका बायोमेट्रिक और प्लस उसका आधार कार्ड, उसका फ़ोटो, विदाउट बायोमेट्रिक उसकी एंट्री नहीं होगी, अनुमति नहीं मिलेगी। और परीक्षा केंद्र पे अलग अलग एजेंसियां निगरानी रखेंगी, और वो कौन एजेंसी होंगे किसी को नहीं पता। और एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया जाएगा जो पूरी निगरानी रखेगा। तो अपने आप में जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से ये पॉलिसी सामने आई है, उस हिसाब से बहुत शानदार काम होगा और छात्रों का भविष्य और फ्यूचर सेव होगा। आप किसी को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी ने संज्ञान ले लिया और योगी जी ने पूरी तरीके से ज़बरदस्त पॉलिसी बना दी है। आपको लगता है कि सरकार इससे बैकफुट पर दिख रही है? देखिए, योगी जी अपने सख्त निर्णय की वजह से जाने जाते हैं। अगर कोई धांधली हुई है तो उस पर सख्त एक्शन भी लेते हैं। भाई, परीक्षा होगी, कहीं ना कहीं पर सेंधमारी हुई है, और सेंधमारी को ही दूर करने के लिए योगी जी हमारे सशक्त भूमिका निभाएंगे, ये हम लोग का विश्वास है। उन्होंने अगर निर्णय ले लिया है कि आगे भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि योगी जी, हम लोग चाहेंगे योगी जी सख्त निर्णय लें जैसे वो लेते आए हैं, और एक मिसाल कायम करें कि अगर कोई धांधली करता भी है तो उसको सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि छात्र अपना पूरा भविष्य और पूरा समय निकाल करके उस तैयारी करते हैं, और छोटी सी हेर फेर हो करके पूरा सब बर्बाद हो जाता है, और इसका जनमानस पर भी असर पड़ता है। हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से हम लोग भी, धन लगता है, मन लगता है, और सबका समाज का जो तन्मयता है वो टूटती है। तो इसलिए हमें लगता है योगी जी इस चीज़ के बारे में बहुत सख्त निर्णय लेंगे और इस चीज़ को वो लागू जरूर करेंगे। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं ये जो सॉल्वर होते हैं, जो रैकेटियर होते हैं, उनमें डर पैदा होगा? नहीं, डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। जिस तरह से भूमाफिया पर उन्होंने अंकुश लगाया है, अब उनकी निगाह
ये नकल माफियाओं पर गई है। तो नकल माफिया भी अपने आप को मजबूत कर लें कि बुलडोज़र खड़ा ही मिलेगा उनके यहाँ। तो डर बिना दहशत के, बिना भय बिन प्रीत नहीं होती है। अगर भय होगा, अगर मैं चाहूँगा कि मैं कहीं चोरी करके भागूँ, तुरंत पकड़ ले जाऊँगा या सामने चौकी है, तो भय ज़रूर होता है, वरना हर आदमी निरंकुश हो जाता है। और ये भय पैदा करने के लिए कानून लाया जाता है। कानून के दायरे में ही सब समाज का निर्माण होता है। तो जितना अच्छा कानून और सख्त पालन सही तरीके से होना चाहिए, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से योगी जी की सरकार है कि भू माफियों पर उन्होंने नकेल कसी है, उसी तरह ये नकल माफियाओं पर नकेल कसेंगे और बहुत अच्छी भूमिका भी निभाएंगे, ऐसा हम लोग का पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। तो देखिए, सॉल्वर गैंग और जो पेपर लीक कराते हैं, जो रैकेट चलाते हैं, उनमें डर होना, भय होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार नई नई पॉलिसी लेकर आ रही है। कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपको क्या लगता है कि जो पेपर लीक कराते हैं, जो सॉल्वर गैंग होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराते हैं, उनको कड़ी सज़ा दिलाने के लिए, उनको रोकने के लिए किस कदम की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी की नीति है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, वो सही जो है आपने जो बताया 1 करोड़ का जुर्माना, ये जो है उनके अंदर जो है डर व्याप्त होगा। और प्लस जो हमारे भाई ने कहा कि 4 जो एजेंसी ऐसी रहेंगी जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, और 50% लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ के नहीं रहेंगे। तो इन सारे कदमों से हमारे जो है छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और वो सुरक्षित जो है हाथों में रहेगा। इसलिए हमारे सरकार की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि कभी भी कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए। तो हम लोग इसके वो हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से जो है परीक्षा देते हैं, उनके साथ कहीं भी धांधली नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव में। आपने देखा जो हालिया लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे ने भी चुनाव में असर डाला। आपको भी लगता है? विपक्ष ने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, लेकिन वो इस तरीके से उसमें उनको फल प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो विपक्ष के पास तो और कोई चारा ही नहीं बचा इसके अलावा। लेकिन जो एक्शन भाजपा सरकार लेती है, वो किसी और पार्टी ने अभी तक मेरी समझ से तो नहीं लिया। और हिसाब से पार्टी हमेशा जब अगर एक्शन लेती है कड़ा, तो उस पर कार्रवाई भी करती है। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? क्योंकि देखा जाए तो पेपर लीक को एक बड़ा इशू बनाया था विपक्ष ने चुनाव। देखिए, विपक्ष के पेपर लीक, उसको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इशू बनाने के लिए। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि सरकार इस पे बहुत बड़ा कानून लेके जा रही है, तो मुझे लगता है उससे बड़ा भी कोई कानून आ जाए तो कम है। क्यों? तो ड्राफ्ट तैयार सरकार करवा। हमारे देखिए छात्रों का ये फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि वो देखिए जब परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो इस देश का वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, IPS क्वालिफाई करते हैं, IAS क्वालिफाई। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश का, हमारा भारतवासी कोई IPS क्वालिफाई करता है, कोई डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के और हमारे देशवासियों की सेवा करता है। तो इसमें हम कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो सरकार पूरा ये कदम उठाने जा रही है, अपने आप में काबिल तारीफ है। विपक्ष को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और इससे विपक्ष के किसी भी मुद्दे से या कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार को जो काम करना वो करती है और करके रहेगी। तो देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि अब योगी सरकार इस दिशा में कई बड़े कदम उठा चुकी है। एक नई पॉलिसी लेकर सरकार आ चुकी है, और बहुत जल्द माना जा रहा है कि इसको लेकर सरकार एक कड़ा कानून भी लाने की तैयारी में है। एक के बाद एक होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे एक एक करके लीक हो रहे हैं, जिसके चलते देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्रों में आक्रोश है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने अब इस मुद्दे को लेकर एक नई रणनीति बनाई है, नई पॉलिसी बनाई है। तो आखिर ये पर्चा लीक का जो सिलसिला है वो कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। एक के बाद एक पर्चे लीक हो रहे हैं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही। देखिए, हमें तो लग रहा है कि सरकार की स्थिति सही नहीं लग रही है पर्चा लीक के मामले में। बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड से ले करके नेट तक का परीक्षा, अभी नीट का हुआ, फिर नेट का दूसरे दिन हो गया। आखिर कौन से ऐसी ताकत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पर्चों को लीक कर रहे हैं और सरकार नहीं पकड़ पा रही है? तो इससे तो हमें लग रहा है सरकार फेल ओवर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी 7-8 महीने पहले इस देश में सोशल मीडिया पे और लोगों में एक बात चली कि मोदी जी ने फला जगह युद्ध रुकवा दिया, फला जगह ये कर दिया। अरे मोदी जी, अपने देश में पर्चा लीक हो रहा है, पहले उसको रुकवाइए। आप दूसरे देश के युद्ध को रुकवाने के चक्कर में ना पड़िए। और योगी जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप बुलडोजर जो लेके चलते हैं, वो बुलडोजर आज आपका कहाँ चला गया? इतने बड़े बड़े पर्चे लीक हो रहे हैं, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में
चला जाता है। एक बार कोई परीक्षा देने बैठता है और कितना किराया भाड़ा लगा करके आता है जाता है, तमाम समस्याएं हैं छात्रों के। सरकार क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? आपको क्या लगता है, क्या वजह? सरकार कंट्रोल करने में का पूरा प्रयास भी कर रही है और करेगी भी, लेकिन आप देखिए जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वो वहाँ का युद्ध रोक दे रहे हैं और ये रोक दे रहे हैं, कुछ ऐसी ही मानसिकता के लोग भारत के हर जगह बैठे हैं और उन लोगों की नीयत काम करने की नहीं है, उन लोगों की नीयत एन केन प्रकेंड सरकार को बदनाम करने की है। और ये भी सिर्फ साफ साफ सरकार को बदनाम करने वाले जहाँ जहाँ कोने कोने में बैठे हैं वो लोग यही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब सामने आएगा और ये सब सलाखों के पीछे होंगे। सरकार इस तरीके की ही योजना ला रही है और सरकार के अब की बार जो योजना वो तैयार हो रही है वो बहुत ठोस योजना है और कभी भी आप देखिएगा ये एक भी नहीं बचेंगे, ये सब सलाखों के पीछे दिखेंगे। तो ये सब देखिए, पेपर लीक होना तो है गलत बात, लेकिन ये जो जिनकी सोच इतनी घटिया है कि वो पेपर लीक करा करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनकी सिर्फ मानसिकता यही है कि सरकार को बदनाम करें और वही उपाय आगे बढ़ाएं। आपको क्या लग रहा है कि आखिर कैसे इस पर कंट्रोल होगा और सरकार को बदनाम करने के लिए पेपर लीक किया जा रहा है? ये तर्क भी अब हजम नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद अगर लीक हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर सरकार को ही टाइट होना पड़ेगा। अधिकारियों पे अगर हर क्षेत्र में लगाम लगा सकते हैं तो इस क्षेत्र में भी लगाम लगा सकते हैं। और यहाँ कैसे चूक हो रहा है इस पर खुद मंथन करें, ये बैठे, क्योंकि एक पेपर हो तो चलता है, यहाँ बार बार ऐसा हो रहा है तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर ये जब तक अधिकारियों के साथ बैठक नहीं करेंगे, अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाएंगे तो ये बार बार ऐसा ही होता रहेगा। अधिकारियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? बेशक ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन आते हैं प्रयागराज में अपनी तैयारी के लिए, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं कमरे के किराए से लेके खाने पीने तक की चीज़ों को लेकर के। तो मेरा एक जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि पेपर एक्चुअली लीक ना हो, क्लीन हो। इसमें छात्रों का भविष्य और वर्तमान दोनों जुड़ा हुआ है, बिकॉज बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपनों को लेकर के सजो करके इलाहाबाद में आते हैं, प्रयागराज में आते हैं, यहाँ से कुछ बन के जाने की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है जिसमें हमारे बड़े भाई लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं बहुत अच्छे से। चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार जो नई पॉलिसी, नई रणनीति बनाई है जो पेपर लीक है उसको रोकने के लिए, आपको क्या लगता है कामयाब? देखिए, ये जो नई रणनीति बनाई है योगी सरकार, बहुत पहले बना लेना चाहिए था। जब एक बार लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, तभी निर्णय ले लेना चाहिए था। पुलिस का पर्चा यूपीवी सिपाही वाला लीक हो गया था, उसके पहले कई पर्चे लीक हुए थे। जितनी वैकेंसियाँ निकालते हैं सब लीक हो जाता है, तो पहले निर्णय ले लेते। हमें नहीं लगता, ये भी भ्रष्टाचार का एक कहीं न कहीं स्वरूप है इस सरकार में, जो भ्रष्टाचार के रूप में ही काम कर रहा है। ये सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है। क्या लगता है देर हो गई रणनीति बनाने? थोड़ी देर है और रणनीति बनाने में देरी होने का कारण कि अभी तक जो सरकार इस चीज़ को देख रही थी कि ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, उस जांच में वक्त लगता है। लेकिन इस बार ये एक जो बार बार देखने को मिल रहा है कि पर्चा लीक हो रहा है एक के बाद एक, इसका कारण एकदम क्लियर है। मानवेंद्र जी, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जानबूझ के कराया जाने वाली चीज़ें, जैसे अभी चुनाव में आप देखिए सबके साथ मजाक किया जा रहा था। कोई भी राजनीतिक पार्टी, इंडी गठबंधन के जितने लोग थे वो मजाक कर रहे थे जनता से। वो बार कह रहे थे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदलने की बात थी? कहीं से नहीं थी। बार वो कह रहे थे कि हम 8,500 देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे। ये लोग खाली गुमराह करते हैं और ये गुमराह करने की दृष्टि में ये बार एक के बाद ये पर्चा लीक कर जो हो रहा है, ये यही सब के कारण है। आप करें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार, योगी सरकार जो नई रणनीति, नई पॉलिसी लेके आ रही है, उससे कंट्रोल लगे? कंट्रोल तो होना 101% है, जो कि इस बार योगी बाबा जी इसमें खुद उन्होंने पूरी प्लानिंग कर लिया है। और अभी जो बैठक उन्होंने किया है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें अब सफलता मिलेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अभी जैसे बड़े भाई लोग ने बोला करके ये बहस का मुद्दा नहीं है। वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे शिक्षा और रोजगार के ऊपर जो लोग, नेतागण लोग जो वोट मांगते हैं, एक्चुअली अगर कायदे से ठीक से सिस्टम में नहीं रहा तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों का सपना अधूरा होने वाला है। वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी नीति इनकी बन रही है उस पर ये खरे उतर करके काम करें, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके, हम जैसे युवाओं का भविष्य बहुत अच्छे से सुरक्षित हो। आपको क्या लगता है कि जो रणनीति बन रही है उसके बाद पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा? आपको भरोसा है छात्रों का जो गुस्सा है वो आपको कब खत्म होगा? मुझे तो पहले तो ये लगता है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है इसमें जो लोग सम्मिलित हैं वो कहीं न कहीं उनके तार जो है बीजेपी सरकार और बीजेपी शासन से जुड़े हुए हैं। मेरा अपना ये मानना है, निश्चित रूप से। नहीं तो अब तक इतने बार पर्चा लीक हुआ, अब तक पकड़ में आ जाते।
या वो पकड़ में आ जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती। सरकार सब जान रही है, सरकार की मंशा नहीं साफ है, ये है। और दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? गुस्सा। देखिए, गुस्सा शांत होगा, फेयर होना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। इनका 7 साल बीत गया, कोई भर्ती नहीं करा पाए ये, और जो भी कराते हैं पेपर लीक हो जाता है। ये क्या दम भर रहे हैं? इनका कानून और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। जी, आपको क्या लगता है कि देर हो गई बहुत? देखिए, देर है, हम मानते हैं कि पेपर लीक का मामला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आप ये देखिए कि अपराध उत्तर प्रदेश में ख़त्म है, और ख़त्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय अपराधी अगर सोचता भी है कि मुझे अपराध करना है, तो उसको खाली अपना टूटा घर, अपने घर में विधवा परिवार दिखता है, इसलिए वो अपराध बंद हो चुका है। और वही हाल आज है। यही पेपर लीक के मामले में जो योगी जी की योजनाएं तैयार हो रही हैं, जो मोदी जी की योजनाएं तैयार हो रही हैं, आप देखिएगा इसी तरीके से लगाम लगेगा तो एकदम लगेगा। अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं लगातार होने की दृष्टि से ये 100% तय है कि ये विरोधियों की चाल है कि कैसे भी किसी भी तरह से सरकार को बदनाम करें, और छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो गया तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, बदनाम सरकार होगी। तो इसका फ़ायदा लेने के लिए, और अभी कई राज्यों में चुनाव आने भी वाला है, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए लोग जो हरकतें कर रहे हैं ये बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सरकार की योजनाएं बहुत मजबूती और मजबूत आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है, उसको लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तमाम पर्चे सालों से लीक हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह की रणनीति सरकार ने तैयार की है, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार सीरियल में पर्चे लीक हो रहे हैं उस पर लगाम जरूर लगेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।